नंदनंदन बनवारी की जय जय, शिव वृषभान दुलारी की जय जय, जगमोहन मोहन की जय जय, मोहन मन मोहिनी की जय जय, जगमोहन मोहन की जय जय, मोहन मन मोहिनी की जय जय, नंदनंदन बनवारी की जय जय, शिव वृषभानु दुलारी की जय जय, नंदनंदन बनवारी की जय जय, शिव वृषभानु दुलारी की जय जय, नंदनंदन बनवारी की जय जय, शिव वृषभानु दुलारी की जय जय। हरि लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कलक्तरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों के भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण बलराम गोकुल की गलियों में मधुराति मधुर अपने लीलाओं का ब्रजवासियों में आकर्षण कर रहे हैं। अनंत आनंद से ब्रजवासियों को प्रभु भर देना चाहते हैं। और वस्तुतः ऐसा ही सुख
ब्रजवासियों को ऐसा ही आनंद प्राप्त होता है। भगवान श्री बालकृष्ण के वर्षगांठ का प्रसंग आ ही गया है, पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। शाम का समय था, नंद भवन का प्रांगण है। अब तो गोपियाँ भी वहाँ खूब आने जाने लगी हैं, क्योंकि अब तो बालकृष्ण बड़े हो गए भाई। पहले थोड़ा सरकते थे, खींचते थे खुद को और घुटनों के बल चलते थे, फिर थोड़ा डगमगा के चलते थे, फिर पूरा संतुलन बनाकर प्रभु दौड़ने भागने लगे। जब चलने डोलने लगे तभी तो सूना घर खोजते थे कि माखन ले लूँ, और तरह तरह की बातें। मैया को तो लाला की तोतरी बातों में भी बहुत आनंद होता। एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा की रात्रि है। पूर्ण चंद्र की चांदनी से मैया का जो प्रांगण है ना, जगह जगह मणि भी खचे थे। आंगन ऐसा लगता था उस चांदनी से धुल गया है। संध्या हो गई है, शाम को अंधेरा हो गया है पूरा, और गोपियों की गोष्ठी चल रही है मैया के साथ। गोकुल की चर्चा हो रही है, घर घर की चर्चा हो रही है। वहाँ पे बालकृष्ण खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन श्री कृष्ण चंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर चली गई। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पीछे से आए, और भाई बड़ी बूढ़ी सब हैं गोपियों में। पीछे से आए और यशोदा मैया के घूंघट को उतार लिया, पीछे से मानो खींच लिया आंचल, और अपने कोमल कोमल हाथों से प्रभु उनके बालों की जो चोटी है ना, उसको खोलकर खींचने लगे। तो ये प्रभु क्या कर रहे हैं, सबके ध्यान का आकर्षण अपनी ओर चाहते हैं। मानो ये तो बातों में मस्त हैं, मुझे तो कुछ दिख गया, वो मुझे चाहिए, तो कहाँ जाएं, मैया के पास ही जाएंगे। पहले आंचल खींचा, फिर चुटिया खोली, फिर खींचने भी लगे बालों से वही, और फिर भी मैया बातों में मस्त। तो बार बार प्रभु अपने छोटे छोटे कर कमलों से मैया की पीठ थपथपावे। अब बोल नहीं रहे कुछ, पीठ थपथपाने लगे। अभी भी मैया सहज बातचीत में लगी है। अब तो प्रभु सोचे हल्ला किए बिना काम नहीं बनेगा। क्या हल्ला करते हैं, मैं लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो। अरे कहाँ है गो, कहाँ है गो कन्हैया, कुछ नहीं, मैं लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो। इतना ही कहते हैं अपनी तोतली बोली में, इतना भी बहुत है। मैया को तो बात समझ में आई ना है। तो बड़े स्नेह की दृष्टि से मैया ने वहाँ जो गोपियाँ बैठी थी, ग्वाले ने उनको देखा उनकी ओर, तो बड़े विनय से बड़े प्रेम से फुसलाकर बालकृष्ण को अपने पास ले गई। मानो मैया ने संकेत कर दिया, भैया कछु समझ आवे ना है, कन्हैया कहाँ का है। गोपियाँ प्रभु को पास ले गई, बोलती हैं, लालन तुम कहाँ चाहो, दूध। और प्रभु ने और कुछ तो कहा ही नहीं, मैं लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो मैं लूंगो। कन्हैया कहाँ चाहे, दूध ना, क्या बढ़िया दही चाहे ना, क्या खुरचन चाहे ना, मलाई ना, ताजा माखन ना। एक बूढ़ी बड़ी थी, उस ग्वालिन ने कहा, बेटा
तू काहे रूठ है? तू जो मांगे ना सो मैं दूंगी, तू बता, मुझसे बता कन्हैया को कहा चाहिए। कन्हैया ने सोचा यहाँ बात बन जाएगी, पहले कह दी ना गोपी दूंगी। कन्हैया ने धीरे से कहा घर की वस्तु मोह ना चाहे। फिर उंगली दिखाई, किधर? श्री कृष्णचंद्र ने चंद्रमा की ओर संकेत किया, ये लूंगो। ओ गोपी बोली, ओ मेरे बाप, अरे ये कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है, हाय हाय ये हम कैसे दे सकेंगी। देख कन्हैया, ये तो प्यारा प्यारा हंस है, आकाश के सरोवर में तैर रहे हो। तूने तालाब में कमल देखे ना, वैसे ही आकाश को हंस है ये आकाश में घूमे। बालकृष्ण ने कहा अरे मैं भी तो खेलने वास्ते इस हंस को मांग रहे हूं, जल्दी करो। ये हंस सरोवर से पार है जाए, वाते पहले वही लाके दे दो। अब तो और मचलने लगे, क्यों? गोपी ने बता दिया ये तो चलता है, ये हंस है। तो आंगन में तो बहुत हंस मोर आते थे, अब आकाश को हंस चाहिए और ये छिप जावे कहीं और चले जावे, वाते पहले मोह दिलाओ। अब तो और मचल रहे हैं, धरती पर पांव पीट पीट कर, हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो दो। जिस गोपी को देखें सामने जो मनाने आवे, प्रेम से पुचकारने, बहकाने, बहलाने, वही को गलो पकड़ ले, दो 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 दो। आज तो कन्हैया बहुत हट कर रहे हो है, पहले से भी अधिक रोने लगे। तो दूसरी गोपी ने कहा बेटा राम 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 राम, अरे इन सखियों ने तुम्हें बहला दियो, ये राजहंस ना है कन्हैया। अरे कन्हैया ये तो आकाश में रहने वालों चंद्रमा है बेटा, या ते चंद्रमा कहें। अब तो बालकृष्ण हट करके बैठ गए, मुझे यही लायके दो। क्यों? मेरे मन में अरे मैया याते संग खेलने को बड़ी अच्छा है रही है, सो अभी लायके दे। और फिर बहुत रोने लगे, हाथ पैर पीट रहे हैं, मानो धरती पर भी लौट रहे हैं। यशोदा मैया देखी किसी की बात में ना आवे, मैया ने झट गोद में उठा लियो कन्हैया को और बड़े प्यार से बोली ओ मेरे प्राण। कन्हैया प्रसन्न है कि मैया को मुख देखा है। ये राजहंस ना है और ना ही ये चंद्रमा है, ये गोपी तो बहका रही कन्हैया है, तो ये माखन नहीं, पर ये माखन ऐसो कन्हैया तो दे ना सकूं। देख देख या माखन में ये जो आकाश को माखन है ना, काला काला विष लगो भयो है, तो मेरो लाला कैसे खाए। देख या में काला काला विष लगे भयो है, लगे हुए। हाँ मैया, फिर इतना बढ़िया माखन है पर कोई खाए ना है। कन्हैया ने कहा मैया प्रभु माखन तो खाते ही थे, अब काला लगा है, विष लगा, अब इतना तो बहुत चतुर है, अब ये समझ गए ये खाने वाला नहीं है। तो प्रभु ने कहा मैया, अरे भैया या में विष कैसे लग गए हो। अब तो बात बदल गई, गोपियों को भी थोड़ी लंबी सांस आई, सब बैठ गई। अब यशोदा मैया कुछ कथा सुनाएगी, सब सुनो। मैया या में विष कैसे लग गए हो। अब तो मैया ने कन्हैया को और गोद में लेके लाड़ लड़ा लड़ा के मधुर मधुर स्वर से कथा सुनानो आरंभ कियो। अब तो माँ बेटे के बीच में प्रश्नोत्तर होने लगो जी। मैया कहे लाला एक क्षीर सागर है। अच्छा मैया, मैया वो कैसो है। मैया ने कहा बेटा ये तो तुम जो दूध देख रहे हो ना, इसी का समुद्र है। मैया कितनी गऊओं ने दूध दिया होगा तब समुद्र बना होगा। अरे नहीं कन्हैया, वो क्षीर सागर में जो दूध है ना, वो गाय को दूध ना है। अरे मैया मोए बहलाए रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे। मैया ने कहा देख लाल,
जिसने गायों में दूध बनायो है, तो वो परमात्मा जाको भगवान कहे हैं, गाय के बिना भी तो दूध बना सके। हाँ मैया, मैया वो कौन है? बाको कहा नाम है, वो कहाँ मिले? अरे बेटा वो भगवान है, मिले ना है। अच्छा मैया, बेटा उनके पास कोई जाए ना सके। और ठीक है मैया, आगे कहो। प्रभु झेप गए, मानो वहां तो बढ़ने को कुछ मिला नहीं। अच्छा आगे कथा सुना। फिर कहा भाई, तो एक बार देवता और दैत्यन में लड़ाई है गई। तो जो दैत्य थे ना लाला, जो असुर थे ना राक्षस, उन सवरन को मोहित करने वास्ते प्रभु ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी। एक और देवता लग गए और लाला दूसरे और दानव लग गए। अच्छो मैया, समझ गए हो, जैसे गोपियां दही मथे। क्यों मैया? हाँ हाँ बेटा, तो भैया मथ के तो दही को माखन निकले। वहां में कहा भैया, मैया ने कहा वहां से कालकूट नाम को विष पैदा भयो। अरे मैया, पर मैया विष तो सर्पों में होवे, दूध में कैसे निकलो? अब कन्हैया लाल चुप होवे तब तो संतुष्टि पूरी है जाए। मैया ने कहा बेटा, जब शंकर भगवान ने वह विषते पी लियो ना, तो वह विष की कुछ फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी थी और उसको पी पी कर ये जो सर्प है ना, इनमें विष भर गया। सो हे बेटा, भगवान की ये ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकल गयो। अच्छा मैया, ये सब तो ठीक है। हाँ बेटा, अब मैया चंद्रमा की ओर दिखाकर कहती है, ये जो माखन है ना, वाई दूध से निकलो, जामे विष है, इसलिए थोड़ो सो विष क्या चंद्रमा में लग गयो। और देख मैया, देख बेटा, इसी को लोग कलंक कहे हैं। अब विष लगे हो, माखन तो कोई खावे ना है, देखने में कितना ही बढ़िया लगे। सो हे मेरे प्राण, तुम तो घर के ही माखन खाओ। अब तो कथा सुनते 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 श्याम सुंदर की आंख में नींद आ गई। मैया ने देखा कन्हैया सो गयो है, मैया ने उठा के पलंग पे पौड़ाए दियो कन्हैया। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। सबको थकाकर, खुद थककर प्रभु सो गए। अच्छा, भगवान की लीला पर हम लोग विचार करें, स्मरण करें। भगवान तो लीला के धाम है। तो भगवान का लीला धाम है, भगवान के जो लीला पात्र हैं, भगवान का जो लीला शरीर है, कुछ भी प्राकृत नहीं है। प्राकृत का अर्थ है कोई कुछ भी भौतिक जगत का अंश नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कुछ भी विनाशी नहीं है, सब कुछ अविनाशी है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम यतः चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। उन भगवान का जो श्रीअंग है, श्री विग्रह है, वो भी सच्चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। और भगवान के नाम रूप लीला धाम कुछ भी प्राकृत नहीं है, सब अविनाशी है और सब परमात्मा से अभिन्न है। जैसे भगवान का नाम या भगवान, भाई नाम और नामी में भेद नहीं है, ऐसे ही भगवान का रूप और भगवान की लीला चिंतन कोई भेद नहीं है। एक जम्बू द्वीप है, आकाश में न जाने किसके सहारे टिका है, बेसहारा टिका हुआ है, पूरा द्वीप है। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में हैं, एक श्वेत द्वीप है आकाश में, 10,000 योजन में। समंदर कितने योजन में? 100 योजन में। 10,000 योजन में है वो श्वेत द्वीप। उसकी क्या विशेषता है? वहाँ जितने जीव रहते हैं ना, मनुष्य रूप में जितने दिखते हैं मनुष्य, सब भगवान की रूप माधुरी के प्रेमी हैं, रूप के प्यासे हैं। एक क्षण को प्रभु का दर्शन न हो तो प्राण निकल जाते हैं, निकल जाएंगे नहीं, निकल जाते हैं।
कोई कह दे कि अरे पट खुल गए, दर्शन कर लो, आरती होने जा रही है, तो खड़े भी हो जाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार नारद जी जा रहे थे वहाँ उपदेश करने। नारद जी तो यही करते हैं, सबको भगवान का चेला बनाते हैं, उपदेश कर करके भक्ति में लगाते हैं। तो वैकुंठ नाथ ने उनको मना कर दिया, नारद तुम श्वेत द्वीप में न जाओ। बड़ा बुरा लगा। नारायण के पास पहुँच गए, क्षीर सागर में, मानो शिकायत करने पहुँच गए, उलाहना देने पहुँच गए। उन्होंने हमसे आज तक तो नहीं कहा, वैकुंठ नाथ ने बहुत प्रसन्न होते हैं मेरे कहीं जाने से, मुझसे कहते हैं श्वेत द्वीप में नहीं जाओ। अब क्या करते प्रभु, लेकर आना पड़ा, दिखाकर बताना पड़ा कि नारद जी को समझ में आवे कि श्वेत द्वीप में उनका काम नहीं है। यहाँ तो भगवान के सब रूप के रसिक हैं। वहाँ एक तोता मिला सरोवर के तट पर, बड़ा प्यासा था। प्रभु ने कहा नारद देखो कितना प्यासा है ये। नारद जी ने कहा प्रभु सरोवर में है फिर भी प्यासा है, तो अब इसका क्या इलाज है। कबीर साहब कहते ना, काहेरी नलनी तुमको मलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जग में उत्पत्ति जग में वास, जग में नलनी तोर निवास। वो कमलिनी फिर भी प्यासी रहे तो क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा नारद ये बात नहीं है, ये जब पिएगा तो मेरा चरणामृत ही पिएगा और कुछ नहीं पिएगा। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, अरे ये पशु पक्षी है, इतना विवेक इतनी चेतनता पशु पक्षियों में कहाँ। खूब प्रयास किया नारद जी ने, उसने बिल्कुल स्पर्श नहीं किया। और फिर नारद जी ने अंत में भगवान के चरण धोकर एक पत्ते पर रख दिया, उसको उसने पी लिया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कहने का भाव है वहाँ सब भगवान के रूप माधुरी के पागल हैं, रूप के रसिक। तो भगवान का रूप हो तो भी भगवान से भिन्न है, भगवान का नाम हो वो भी भगवान से भिन्न है, भगवान का धाम है वो भी भगवान से भिन्न है, भगवान के लीला चरित्र भी भगवान से भिन्न है। तो कुछ भी प्राकृत नहीं है। प्राकृत नहीं है का अर्थ है नाशवान नहीं है। महाभारत में एक जगह लिखा है परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से थोड़ा ही बना है। और जो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के शरीर को भौतिक मानता है, उसको तो श्रोत स्मार्त दोनों कर्मों से उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। उस खुद तो मरेगा, सबको मारने वाला बनेगा। जोगी जति तपीतासो मेरो कछु काजे नाही, प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरि है। हरि के जे बल्लभ है, दुर्लभ भवन माही, तिन्हीं की पद रेणु आशा जिय करी है, तिन्हीं के पद रेणु। भगवान के अनन्य रसिक भक्तों के चरण कमलों की रज की याचना तो ब्रह्मादि देवर्षि नारद सनकादि ऋषि सब करते हैं, भगवान शिव करते हैं। तो जो भगवान के रस के रसिक हैं उनको योगी यति तपी से क्या काम। योगी किसको कहते हैं? जो योग साधना में लगा है। यति किसको कहते हैं? जो अद्वैत ब्रह्म की उपासना में है। वहाँ न भगवान का नाम है, न रूप है, न कथा है, कुछ नहीं, शून्य। और तपी किसको कहते हैं? जो कर्मकांडी है। अब भक्तों का इनसे क्या लेन? जो भगवान के नाम और लीलाओं के रसिक हैं, रूप के रसिक हैं, धाम के रसिक हैं। जोगी जति तपीतासु मेरो कछु काज नाही। तो श्वेत द्वीप पे सब भगवान की रूप माधुरी, जैसे जनकपुर में मिथिला में जितने हैं सब भगवान के रूप माधुरी के रसिक हैं।
तो ब्रह्मा जी ने खुद ही स्तुति की भागवत में। भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य के समय तो कहते हैं अस्यापि देव वपुसो मद अनुग्रहस्य, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने सच्चिदानंदमय विग्रह धारण किया है। तो भगवान अपने नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करते हैं, और वहाँ पर जैसे भगवान आते हैं तो भगवान का धाम भी प्रकट होता है। अब द्वारिका का लोप हो गया ना, आएगा जब द्वापर कभी फिर प्रकट होगी ये द्वारिका, सृष्टि का अंत होगा तो धाम का भी लोप हो जाता है, पर नाश नहीं होता। मानो कोई चीज़ छिप जाती है, ढक जाती है, पर उसका नाश नहीं हो सकता। वो तो धाम है, भगवान का नाश नहीं होता। भगवान अविनाशी है तो धाम भी अविनाशी है, उनका नाम भी अविनाशी है, उनका रूप भी अविनाशी है। जो चाहो सो पकड़ लो, भगवान का सब कुछ अप्राकृत है। तो ये गोपियाँ, अब गौएँ आई, धाम आया, नंद बाबा, यशोदा मैया सब धाम से आए। तो भैया ये जो गोपियाँ हैं, कुछ गोपियाँ तो इसमें नित्य सिद्धा हैं, ये नित्य धाम से आई प्रभु के। कुछ गोपियाँ साधन सिद्धा हैं। उनका तो जो साधन सिद्धा गोपियाँ होती हैं, क्या कौन होती हैं, उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था, उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछा कल्पतरु प्रेम रसमय भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा के अनुसार उनको सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके जो उनके मन में इच्छा है ना कन्हैया के पूजन की, वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि ब्रज में कोई ये नहीं सोचता कन्हैया की आरती उतारो, कन्हैया को तिलक लगाओ, कन्हैया को भोग लगाओ, नहीं। सबके दिल में बात रहती है कन्हैया कब मेरे घर माखन चुराएगा, कब मेरे घर आएगा, कब मैं उसको बढ़िया दही खवाऊंगी, कब मैं उसको बढ़िया सुंदर खुरचन पवाऊंगी। दिव्य सुख पहुंचाने के लिए। अच्छा, भगवान की जो नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियां हैं, चिदानंदमयी ये हैं, चाहे हम उसको जिस तरह से समझें। बहुत सी ऐसी गोपियां थी, उनके अलावा भी साधन सिद्धा गोपियां बहुत सी हैं। साधन किया, उसका फल क्या हुआ? भगवान की जो मुक्त जन है, इच्छित सेवा करने के लिए जो उनके मन में इच्छा है, गोपियों के रूप में आ गए। अच्छा, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्व जन्म की देव कन्याएं हैं। कुछ गोपियां ऐसी भी हैं जो श्रुतियां थीं, वेद की ऋचाएं गोपियों के रूप में प्रकट भई है। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो पूर्व में बड़े तपस्वी ऋषि थे, और कुछ गोपियां ऐसी हैं जो अनन्य भक्तजन थे पूर्व काल में। तो ये जो तरह तरह की गोपियां हैं, इनका स्वरूप है ना, इनकी खूब कथाएं पुराणों में भरी हैं, लिखी हैं। अब कोई भाई कहे भैया सब ठीक है, लेकिन ये श्रुति रूपा गोपियां क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वेद, जो श्रुतियां नेति नेति न इति न इति, नेति नेति के द्वारा निरंतर जिन परमात्मा का वर्णन करते हैं, और करते रहने पर भी उन परमात्मा का, उन वेदों को, उन श्रुतियों को साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, तभी तो नेति नेति कहते हैं। उन्होंने सोचा इन गोपियों के साथ भगवान का दिव्य रसमय विहार हो जाए, ब्रह्म संबंध हो जाए। तो वो श्रुतियां गोपियों की उपासना करती थीं, और अंत में क्या, उसका फल क्या हुआ गोपियों की उपासना का? अंत में स्वयं गोपी रूप में वो परिणत हो गई।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आखिर तो नेति नेति कह के वो परमात्मा दिखा नहीं, पर वर्णन भी तो चलता ही रहा, वर्णन तो रुका नहीं श्रुतियों का। न इति कहने का अर्थ ही है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अरे तो क्या तो कुछ नहीं पता। गोपियों की उपासना की इन श्रुतियों ने और गोपी के रूप में बदल गई। और फिर इन श्रुतियों ने उन भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त कर लिया। अब बोलो। और मालूम है इनमें जो मुख्य श्रुतियां हैं वेदों की, क्या नाम है उनके? उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका, विपंची, बहुत से नाम है। ये सब श्रुतियों के नाम है। और रामावतार में, भगवान के रामावतार में दंडक वन में उनको देखकर मिथिलैये घर चलो तो देखकर मुग्ध हो गए। अपने आप को भक्तों ने भगवान के स्वरूप पर, सौंदर्य पर न्यौछावर कर दिया। दंडक वन में ऐसे बहुत से ऋषि थे, सिद्ध ऋषिगण। उन सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था वहीं दंडक वन में। तो वो भी तो गोपी रूप से ब्रज में आ गए। तो ये दंडक वन के फिर मिथिला की गोपियाँ, अयोध्या की गोपियाँ, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा बैकुंठ, श्वेतदीप, ये सब गोपियाँ, जालंधरी गोपी। अरे गोपियों के भी बड़े समूह हैं अलग अलग, जिनकी बड़ी तपस्या करके इन सब ने भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतरण होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन आया जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप प्राप्त किया। उनमें भी कुछ के नाम बड़े विलक्षण रूप से आए। उग्र तपा, सत्य तपा, हरिधामा, जाबाली, यहाँ तक कि गोपियों में एक ब्रह्म विद्या भी थी, जिसको कहते हैं ना आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जय हो महाराज। लीला का कोई आर पार नहीं है, भगवान के सौंदर्य का कोई माप तोल नहीं है, सीमा से परे है। ये ब्रह्म विद्या कौन है? अरे जिसे बड़े बड़े योगी ज़्यादा ढूंढा करते हैं, इनको भी श्री कृष्णचंद्र के चरणों की प्राप्ति करनी है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गोपियों का परिचय भी अपार है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए है ना, आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय सीताराम, हरि शरण।